वर्ल्ड कप 2023 दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा आज होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत के दरमियान घुमसान का रन पड़ेगा। 1,32,000 शायकीन के सामने दोनों टीमों का बड़ा इम्तिहान होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स तारीख बदलने का अज़्म लेकर मैदान में उतरेंगे। मुकाबले की तैयारी के लिए कौमी टीम ने जमकर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान का टीम में कोई तब्दीली न करने का फैसला। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील और शादाब खान भी टीम का हिस्सा। मैच से कबल खुसूसी तकरीब भी होगी। फिल्मी स्टार शिरकत करेंगे। मौसीकी का भी तड़का लगेगा। अरिजीत सिंह, शंकर महादेवन, सुखविंदर सिंह आवाज का जादू जगाएंगे। बाबर आजम भारत के खिलाफ मैच के लिए पुरएतमाद और पुरजोश हैं। जानते हैं कि पूरा स्टेडियम भारत की टीम को सपोर्ट करेगा। किंग बाबर आजम ने नाक़दीन को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा किसी तरह का कोई दबाव नहीं, पहले भी बड़े क्राउड के सामने क्रिकेट खेली है। हाई स्कोरिंग मैचेस में बॉलर्स के लिए मार्जिन कम है। मैच में टॉस अहम होगा। रोहित शर्मा ने कहा पाकिस्तान एक क्वालिटी टीम है, कोई फेवरेट नहीं, मुकाबला बराबरी का होगा, गलती की गुंजाइश नहीं। विराट बोले पाकिस्तान के खिलाफ चैलेंज होता है। शाहीन शाह ने कहा हरीफ टीम को होम ग्राउंड पर हराने का मजा ही अलग है। हसन बोले वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा हदफ हासिल करने के बाद कौमी टीम का मोराल बुलंद है। कोशिश है मेगा इवेंट में कौम को मायूस ना करूं। बैटिंग में मोहम्मद रिजवान, टेम्परामेंट बहुत बढ़िया है, खेलते बहुत बढ़िया है, स्टैमिना बढ़िया है। लास्ट मैच में जैसे हमने देखा बहुत दबा के बैटिंग करी, चोटिल हुए बट फिर भी खेलते रहे, कंटिन्यूड बैटिंग एंड टुक पाकिस्तान टू अ famous victory. It's the highest total which has ever been chased. I think Shaheen Shah Afridi from a bowling perspective and Rizwan from a batting perspective. क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला। शायकीन क्रिकेट का जोश और खरोश उरूज पर। आसाफ की जंग के लिए करोड़ों शायकीन मुंतज़िर। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान भारत बॉलर्स के छक्के छुड़ाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हारिस, हसन अली भी इंडियंस को छठी का दूध याद दिलाएंगे। शायकीन क्रिकेट पुरुमीद कहते हैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान भारत को होम ग्राउंड पर धूल चटाएगा। पाक भारत टाकरे से कबल सोशल मीडिया पर भी लफ्जी जंग छिड़ गई। कोई पाकिस्तान तो कोई भारत की हिमायत में सामने आ गया। एक सारिफ ने लिखा आज रात रोहित शर्मा और विराट कोहली को छुरियां नजर आएंगी। भारतीय शहरी ने मैच की जाली स्कोर शीट जारी की तो सारिफ ने कहा कि ये इंडिया वाले ख्वाब देखना कब छोड़ेंगे। एक सारिफ ने पाक भारत टाकरे से कबल आज की रात को चांद रात करार दे दिया। भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट मुकाबलों में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। वर्ल्ड कप में ताहाल भारतीय सूरमा नाकाबिल शिकस्त। 134 मजमूई मुकाबलों में पाकिस्तान ने 73 जीते। भारत को 56 फतुहात नसीब हो सकी। 7 वर्ल्ड कप मुकाबलों में तमाम ही भारत के नाम रहे। क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 245 रन बनाए। महमूदुल्लाह ने 41 और कप्तान शकीबुल हसन ने 40 रन बनाए। लॉकी फर्गूसन के 3, ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी के 2-2 शिकार। इसराइली फौज की दरिंदगी का 8वां रोज। गजा पर सह्योनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी। शहर मलबे के ढेर में तब्दील। स्कूल, मसाजिद, अस्पताल सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1843 तक जा पहुंची। शोहदा में 500 से ज़ायद बच्चे और 300 के लगभग ख़वातीन शामिल। 7,138 जख्मी। अस्पताल लाशों और जख्मियों से भर गए। नमाज जुमा भी अदा ना करने दी। गैर इंसानी नाकाबंदी से अद्वियात और खुराक की क़िल्लत शदीद हो गई। ह्यूमन राइट्स वॉच की गजा पर हमलों में सफ़ेद फॉस्फोरस इस्तेमाल करने की तस्दीक। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सफ़ेद फॉस्फोरस से हमलों की तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ौज का क्रैकडाउन। इसराइली फायरिंग से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9 हो गई, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज की इंतहा पसंदी उरूज को पहुंच गई। इंसानियत ही भूल गए। गजा से इनखला का अल्टीमेटम खत्म होने से कबल ही फ़लस्तीनियों के काफिलों पर हमले। इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में 70 फ़लस्तीनी शहीद, कई दर्जन जख्मी हो गए। शोहदा में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस इसराइली बमबारी पर बरहम। कहा इसराइल गजा में इंसानी तबाही को रोके और गजा से फ़लस्तीनियों के इनखला का हुक्म वापस दे। तिब्बी अमले ने गजा छोड़ने से इनकार कर दिया। आलमी इदारा सेहत
सरहद का कहना है कि जख्मी शहरियों का गजा से इनखला नहीं, सजाए मौत देने के मुतरादिफ है। तुर्किया ने इनखला का हुक्म नाकाबिल कबूल करार दे दिया। इसराइल से हुक्म वापस लेने का मुतालबा। हमास का ऑपरेशन तूफानुल अक्सा जारी। दारुल हुकूमत तल अबीब के जुनूब में रॉकेटों की बारिश। शहर सायरन की आवाज़ से गूंज उठा। हमास ने अस्कलान पर भी रॉकेट बरसाए। हमास के जंगजू अस्कलान में दाखिल हो गए और हमास के हमलों में 247 फौजियों समेत 1300 इसराइली हलाक हो चुके हैं। 3200 जख्मी हैं। हमलों में 27 अमरीकी और 17 बरतानवी शहरी भी मारे गए हैं। हमास की इसराइली फौज को ज़मीनी हमलों से बाज रहने की वार्निंग। तर्जुमान ने कहा कि ज़मीनी हमला किया तो इसराइली फौज को नीस्तो नाबूद कर देंगे। हमास ने 13 इसराइली यरगमालियों की हलाकत की तस्दीक भी कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक यरगमाली अफराद इसराइली हमलों में मारे गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का राब्ता। फ़लस्तीनियों की मुंतक़ली के लिए गज़ा में सेफ जोन्स कायम करने पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका की एक बार फिर इसराइल को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। अमरीकी वज़ीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन, यूरोपीय यूनियन की सरबराह अर्सुला वैन डर लायन और यूरोपीय पार्लियामेंट की सदर रॉबर्टा मेट्सोला ने इसराइल से यकजहती के लिए तलबी पहुँच गए। जर्मन वज़ीर ख़ारजा भी इसराइली हुकाम से मिलने पहुँच गए। इसराइली हमलों पर चीन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल हमास तनाज़े में फ़लस्तीनियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तनाज़े का हल आज़ाद रियासत का क़याम ही है। मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में दुनिया भर में मुजाहरे। उर्दन में हज़ारों अफराद का इसराइली सरहद की जानिब मार्च। उर्दन की सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए शेलिंग कर दी। फ्रांस, यूनान, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, ईरान, अमेरिका और दीगर ममालिक में मुजाहिरों में फ्री फ़लस्तीन के नारे। इराक के अल तहरीर स्क्वायर पर हज़ारों अफराद का फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती। टोक्यो के इस्लामिक सेंटर के बाहर भी इसराइली मुखालिफ मुजाहरा किया गया। तो दूसरी जानिब अल अक्सा तूफान से इसराइल में सियासी भौचाल आ गया। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सफाकी ले डूबी है और अवामी हिमायत से महरूम हो चुके हैं। 56% वोटर ने हुकूमत छोड़ने का मुतालबा कर दिया। काबीना के अरकान भी साथ छोड़ने लगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर दिफा को अहमक करार देते हुए नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। नमाज जुमा के बाद मुजाहरे। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम रुकवाने का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इसराइल अरब ज़मीन पर नासूर बन चुका है। इंसानी हुकूक़ के अलमबरदार ममालिक भेड़ियों की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं। सिराजुल हक ने कहा, मसला फ़लस्तीन ईमान और इस्लाम का मामला है। मस्जिद अक्सा हमारा ईमान है। कराची में फ़लस्तीन मिलियन मार्च से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, इसराइल को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मुजाहिदीन को सलाम पेश करते हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान का 15 अक्टूबर को शार फैसल पर बड़े मुजाहरे का ऐलान। पेशावर में इमामिया जिरका और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए जुलूस निकाला गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हतमी प्लान का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म सऊदी अरब में क़याम के दौरान शाही खानदान समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। उम्मीद पाकिस्तान तैयारे में UAE से सुबह 8:30 बजे पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। तैयारा 21 अक्टूबर को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। खुसूसी परवाज़ में 152 अफराद सवार होंगे। वो मेरे बच्चे मार रहे, मैं उनको मार रहा हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पे आप देख नहीं रहे हैं कि उनके लोग मारे जा रहे हैं, हमारे लोगों की शादें हो रही हैं। कौन सी रुकावट, कौन सी बातचीत? रियासत पाकिस्तान इतनी तकड़ी है कि वो इंशाअल्लाह TTP के साथ लड़ेगी, एक नहीं 100 साल तक। नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक होगा। मुल्क की बेहतरी के लिए ज़ाती मफादात को पसे पुश्त डालना होगा। शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गवर्नर हाउस पेशावर में गुफ्तगू। कहा, अफगान मुहाजिरीन को नहीं निकाल रहे, गैर कानूनी तरीके से आने वालों को वापस भेजा जा रहा है। कलअदम TTP से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहा है,
और जहां पर तरक्की का सफर खत्म किया गया था वहां से वो सफर शुरू होगा। 2013 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। नवाज शरीफ ने मेहनत करके 20 घंटे की लोड शेडिंग को 4 साल में खत्म कर दिया। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो आटा बिजली सस्ती होगी। मेरा लीडर नवाज शरीफ है, हमने 16 माह में रियासत बचाई है, सियासत गई तो कोई बात नहीं। शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में नून लीग के जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, तरक्की का सफर 2017 से ही शुरू हो जाएगा। और शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर इस्राएली मुजालिम ढाए जा रहे हैं, फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। अवाम की खिदमत में सिर्फ नवाज शरीफ अहल करार पाए। महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के सिवा सब नाअहल साबित हुए। मरियम नवाज की यूसी चेयरमैन, काउंसलर्स और कारकुनान से गुफ्तगू। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया। सांगढ़ में जलसे से वीडियो लिंक खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि मईशत को तरक्की देने और महंगाई से निजात दिलाने वाला वापस आ रहा है। सिंध समेत पूरे पाकिस्तान की तरक्की की जमानत नवाज शरीफ है। साद रफीक ने रावलपिंडी में खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की राह में रोड़े अटकाए गए। चेयरमैन पीटीआई 2014 पाकिस्तान जितनी मुत्तहिद और जितनी ताकतवर है वो शायद माजी में कहीं नहीं, कभी भी नहीं थी। आज इसके फैसले यहाँ हो रहे हैं। कोई फोन कॉल पर हमें फैसले डिक्टेट कराने का मिजाज नहीं है या वो नॉर्मल नहीं है। पाकिस्तान के गरीब, मजलूम, पिसे हुए लोगों को इस महंगाई के दलदल से कोई अगर उम्मीद की किरण बाकी रह गई है तो वो वाहिद जमात एमक्यूएम पाकिस्तान है। एमक्यूएम पाकिस्तान जितनी मजबूत है उतनी माजी में नहीं थी। फैसले अब यहाँ हो रहे हैं, कोई फोन पर हिदायत नहीं दे रहा और ये वाहिद जमात है जो मुल्क को महंगाई के दलदल से निकालेगी। मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे कि आने वाली नस्लें खमियाजा भुगतें, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। ताकत बेल्ट के जरिए आएगी और कोई और तरीका इसके अलावा मौजूद नहीं। पीपल्स पार्टी ने इतने साल में कराची को एक कतरा पानी नहीं दिया। हमारा पानी चोरी करके हमें ही बेचा जा रहा है। इलेक्शन में जुल्म को रेजा रेजा कर देंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को पाकिस्तान से जाना पड़ेगा। मोहलत खत्म होने पर स्मगलर्स और लांचों को समंदर में गर्क कर देंगे। बलूचिस्तान के निगरां वज़ीर इत्तलात जान अजबज़ई कहते हैं जब से आर्मी चीफ ने माफिया को लगाम डाली तो डॉलर 57 रुपये सस्ता हुआ। चमन बॉर्डर से रोज़ाना 25 ख़ानदान वापस जा रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की मोहलत खत्म होने में 18 रोज़ बाकी हैं। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुग्टी कहते हैं जो जाना चाहता है 31 अक्टूबर तक चला जाए। डेडलाइन खत्म होने के बाद कोई समझौता नहीं होगा। सिंध में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ इकदाम तेज कर दिए गए। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकिर को कॉम्बिंग ऑपरेशन की हिदायत कर दी गई है और अमननामा से मुतल्लिक इजलास में मकबूल बाकिर ने हिदायत की कि सूबाई मरदमशुमारी कमिश्नर से रिकॉर्ड हासिल किया जाए। इजलास में मोटरसाइकिल्स में ट्रैकर लगाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला का कहना था कि सिंध हुकूमत मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में ज़रूरी तरमीम कर चुकी है। वजारत सनअत और तिजारत मोटरसाइकिलों और कारों में ट्रैकर लगाने को लाजमी करार दें। आर्मी के 4 अफसरान की नैब में तैनाती कर दी गई। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद डायरेक्टर नैब तैनात। लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर एडिशनल डायरेक्टर नैब बन गए। मेजर वलीद खालिद को डिप्टी डायरेक्टर नैब तैनात कर दिया गया। मेजर कैस कामरान सैयद डिप्टी डायरेक्टर नैब तैनात कर दिए गए। हुकूमत ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कराची के इलाके सोहराब घोट में झगड़े के दौरान फायरिंग और पथराव का वाकया। सियासी जमात को दफ्तर खोलने पर झगड़े में 5 अफराद जख्मी। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक हो गई है और उधर लियारी चाकेवाड़ा मिर्जा आदम खान रोड के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। खारादर में
फायरिंग से हमास हारून नामी शख्स जाँ बहक हो गया। गुलशन इकबाल में गुज़िश्ता रात डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाली खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। हुमैरा बच्चों के हमरा घर से बाहर निकली तो डाकुओं ने मुजाहमत पर फायरिंग का निशाना बना दिया। खातून के 2 बेटे 14 साला रियान और 7 साला अहमद जेर इलाज। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक जख्मी बच्चे और मकतूला के शोहर का बयान रिकॉर्ड करवा लिया। मुलजिम की तलाश जारी है। मुल्क में जाड़े की पहली लहर की पेशगोई। आज से मगरबी सिस्टम की एंट्री। बालाई और बस्ती इलाकों में फरफर ठंडी हवाएं चलेंगी। इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, लाहौर, सियालकोट में बारिश और जालाबारी का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, शांगला, बोनेर, मासहरा में भी बारिश मुतवक्की। एबटाबाद, मर्दान, नौशहरा और डेरा इस्माइल खान में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिलसिला 17 अक्टूबर तक बरकरार रहेगा। हानिया में ट्रेंड फॉलो करने से बांस ना आई। अदाकारा ने खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो पोस्ट कर दी। मद्दाहों को डिम्पल क्वीन का अंदाज भा गया। और खतरनाक ताकतों ने धरती पर कहर ढा दिया। इंसान अपनी बका के खतरनाक जंग लड़ेंगे। हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म नार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 17 नवंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।